अस्सलाम वालेकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। अब तक के सुप्रीम कोर्ट और काजी फायज ईसा की इमरान खान के बल्ले के खिलाफ कार्रवाई का निचोड़ मैं आपको 4 पॉइंट में ही समझा देती हूँ। सबसे पहला ये कि पीटीआई के करोड़ों कमिटेड कारकुनों से बागी अकबर एस बाबर जो है उसके ज़्यादा हकूक़ हैं। ये फरमाते हैं काजी फायज ईसा साहब। सिर्फ पीटीआई में बिला मुकाबला मुंतखब होना बिल्कुल गलत बात है। इलेक्शन कमीशन को अदालतों से मुस्तस्ना करार देना पड़ा, मैं दूंगा। बल्ले का निशान तो पीटीआई को वापस नहीं मिलेगा। तो ये सारी कार्रवाई जो है, इसका फैसला जो है वो पहले ही हो चुका है। लेकिन आज पीटीआई के वकील हामिद खान ने भी चीफ जस्टिस को नंगा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इमरान खान की तरफ से वकील हामिद खान कहते हैं, मुतासरा फरीक जो होता है उसने तो अपील करनी होती है। पहले हमने पेशावर हाई कोर्ट में की थी, अब हमने ये अपील जो है ये सुप्रीम कोर्ट में की है। लेकिन हमें ये बात बताएं कि हम तो मुतासरा फरीक हैं, इलेक्शन कमीशन ने क्यों जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आकर इस केस को चैलेंज किया है। तो आगे से काजी साहब जो कि नून लीग, इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन के सहूलतकार हैं, वो फरमाते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने हुक्म का दिफा न करे तो क्या करे। जाहिर है जब इलेक्शन कमीशन को एक फैसला व्हाट्सएप हुआ है तो उस फैसले को मनवाने के लिए अब काजी जो है वो सरदार की बाजी तो लगाएगा। आगे से पीटीआई के वकील हामिद खान कहते हैं, क्या कोई जज भी अपने फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकता है। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, काजी के पास इस बात का कोई भी जवाब जो है वो मौजूद नहीं था। काजी पूरी तरह नंगा हो चुका है। और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आसिम मुनीर जो है वो नवाज शरीफ के लिए अगले 5 साल का सेटअप जो है वो तैयार कर रहा है। इसीलिए वो चाहता है कि वो रास्ते में जितने भी रोड़े हैं उनको ख़त्म करे, ताकि नवाज शरीफ पूरी तरह पाकिस्तान को 5 साल में तबाह बर्बाद करे और कोई भी अदलिया जो है उसके रास्ते की रुकावट ना बने। इसीलिए जस्टिस इजाजुल अहसन को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया गया है, क्योंकि आसिम मुनीर जो है वो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ इसने फ़ैसला दिया था। इसीलिए जस्टिस इजाजुल अहसन को मजबूर किया गया कि तुम तो इस्तीफ़ा दो और कर चलते बनो। और अब यही दबाव जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर पर भी है, लेकिन वो डट गया। उसने कहा, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। अगर तुम लोगों ने मुझे ज़्यादा मजबूर किया तो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और सारा कुछ आवाम के सामने रख दूंगा और उसके बाद मैं इस्तीफ़ा दूं, मैं रहूं, मैं मरूं, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा। असल में इन जजों को जो है वो इसीलिए इबरत का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि ये नवाज शरीफ के प्लान में रुकावट बनने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान को एक पैगाम पहुंचाया गया है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे केस माफ़ नहीं होंगे। तुम देख लो कि हमने नवाज शरीफ, मरीम नवाज, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की अरबों रुपए की करप्शन माफ़ कर दी। उनका मतलब ये था कि हम जो चाहें, जिसको चाहें उसको ड्राई क्लीन कर सकते हैं। इमरान खान ने ये बात जो है सहाफ़ियों से की है। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, पूरा पाकिस्तान जान चुका है कि जस्टिस इजाजुल अहसन को मजबूर किया गया। मकसद यही है कि नवाज शरीफ के हर रास्ते की रुकावट को हमने दूर करना है। आपको लंदन प्लान जो है वो कुछ नकात पर मुहित लगता है, लेकिन आपने देखा कि जब से लंदन प्लान बना है पाकिस्तान में वो बड़ी तब्दीलियां आई जिसका कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। शेख रशीद एक बहुत ही मंझा हुआ सियासतदान है। उससे जब ये सवाल किया गया कि शेख साहब आपकी चिड़िया क्या कहती है, तो उसने कहा, मेरी 75 साला सियासी कैरियर में मैंने आज तक ऐसा नहीं सोचता कि आप वो हराम ज़दगी की जा रही है जिसका इंसान वहमो गुमान भी नहीं करता। तो जब शेख रशीद सिस्टम को नहीं समझ पा रहा तो आप और मैं क्या चीज़ हैं।